अधिकार जमाते हो? क्यों कहते हो कि वो मेरे अनुसार चले, मैं उसके अनुसार चलूं? नहीं मेरे भाई, जिसके जो कर्तव्य हैं अपने अपने कर्तव्य के अनुसार चले। महिलाएं जिद करना छोड़ दें और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, उसी दिन घर को मंदिर बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती। बात बात पर आदमी गुस्सा करता है, दोस्तों के सामने प्रेम से बात करता है, पत्नी से बड़े अकड़ के बाद छाती चौड़ी करके बात करता है। छाती ज्यादा चौड़ी मत करो, दुनिया में कोई शीश झुकाने वाला भी मिल जाया करता है। मान्यवर, प्रेम से अपना जीवन गुजारने का प्रयास करिए। यदि कड़वा बोलेंगे तो जीवन में कड़वा सुनने की भी आदत डाल लीजिए। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एक विदेश में एक बहुत अच्छी संस्कृति है, वहां पर कोई कुछ भी कर दे तो एक दूसरे को सॉरी जरूर बोलते हैं। ध्यान रखें, हम जैन लोग तो क्षमावाणी पे बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग ऐसा जैन धर्म जीते हैं, यदि छींक भी आ गई तो सॉरी बोल करके अपने अपराध को स्वीकार किया करते हैं। ये 4 अक्षर सॉरी बोलना यदि आप अपने जीवन में आप सीख जाइए, मैं कहता हूं आने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटना भी हमें छोड़ करके चली जाएगी। अच्छा बोलने का प्रयास करिए, जी बोलने का प्रयास करिए, ऐसा व्यवहार बनाइए कि आपके भीतर से प्रेम की सुगंध आना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, हर पति सोच ले कि वाइफ है तो लाइफ है, वाइफ नहीं तो लाइफ नहीं। इतना सोच करके जियो, एक दूसरे को दबाने का प्रयास मत करिए। महिलाओं से भी मेरा निवेदन है, घर को मंदिर बनाना तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक परिवार था जिसमें 6 बहुएं थी, एक 7वीं और आ गई, कलह शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। 7 बहुएं, घर का काम कौन करे? मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? हर कोई बड़े घर की आई, बोले मैं काहे को करूं, मैं काहे को करूं। सास समझदार थी, सास ने कहा एक काम करो, बड़ी बहू संडे को काम करेगी, दूसरे नंबर की मंडे को करेगी, तीसरे नंबर की ट्यूसडे को करेगी। 7 वार में एक एक की ड्यूटी लगा दी। अब दुर्घटना ये घटी कि सास ने सोचा कि एक एक करेंगी तो घर में झगड़े नहीं होंगे। अब दिक्कत ये हो गई कि मान लो संडे को बड़ी बहू बीमार हो गई तो मंडे वाली तो कहेगी मैं काहे को बनाऊं, आज मेरा दिन ही नहीं है, जिसका दिन है वो खाना बनाएगी। बड़ी गड़बड़ हो गई। ये 7वीं बहू और आ गई। 7वीं बहू नई नई थी, नई नई आई थी। सवेरे उठी, उठते 7-6 बजे उठ करके रसोई घर में गई, चाय बनाने लगी, नाश्ता बनाने लगी। सासू ने देखा, उठकर आई अपने कमरे से, अरे बहू ये क्या करती है तू? 6 बहुओं के 6 दिन फिक्स है, लास्ट का जो दिन है वो तेरा है। तू सुबह से उठकर चाय बना रही है, नाश्ता बना रही है, अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि नई बहू पर बड़ा जुल्म कर रही है। अरे ऐसा मत कर, मेरी इज्जत का ख्याल रख। उस बहू ने कहा माँ मैं इज्जत का ही तो ख्याल रख रही हूँ। बोले क्या ख्याल रख रही है? अरे तू कल शादी होकर आई, आज नाश्ता बनाएगी, लोग क्या कहेंगे? बोले लोग कुछ कहें या ना कहें, मेरे गुरु पुलक सागर ने मुझसे जरूर कुछ कहा है और मैं लोगों के कहने में नहीं जिया करती हूँ। मैंने पिछले चातुर्मास में उनसे जो शिक्षा प्राप्त की है वह मैं करूंगी। बोले कैसे, क्या करेगी? बोले माँ ये बताओ, तुम रोज मंदिर जाती हो, रोज पूजा पाठ करती हो, एक बात बताओ माँ, भूखे को भोजन देना पुण्य होता है या पाप हुआ करता है? सास ने समझा कि भूखे को भोजन देना ये तो नास्तिक भी कह देगा कि पुण्य हुआ करता है। तो उस बहू ने कहा माँ ये बताओ, शास्त्र की किस पंक्ति में लिखा है कि पड़ोसी भूखा हो उसे देना पुण्य है, अपने घर के भूखे हो उन्हें भोजन देना पुण्य नहीं। माँ जब इस घर में रात में कोई नहीं खाता है तो एक बार सोच,
जो 12 घंटे से भूखे हैं उन्हें भोजन देना पुण्य होगा या पाप होगा। इसलिए सुबह का नाश्ता मैं बनाऊंगी, सुबह का भोजन मैं बनाऊंगी। मां तुमसे निवेदन है, इस पुण्य कर्म को करने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। सास ने सोचा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप बोलिए, क्या भिखारी को रोटी देना ही पुण्य है? क्या घर के अच्छे लोगों को देना पुण्य नहीं है? अरे घर के भूखों को भोजन कराना भी पुण्य। मंदिर बनाओ घर को, ये मंदिर बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूं। सास ने सोचा बहू तूने मेरी आंखें खोल दी कि भूखे को भोजन देना तो पुण्य है, तो क्या ये पुण्य में सप्ताह में एक दिन कमाऊंगी? नहीं बेटा, कल से मैं भी भोजन बनाऊंगी और अपन दोनों मिलकर के ये पुण्य घर को मंदिर बनाना है। एक बहू 16 कारण 10 लक्षण व्रत करके मंदिर को मंदिर बना सकती है, लेकिन घर को मंदिर बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये मंदिर की बातें घर में चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, 6 बहुओं ने सुना, अरे भूखे को भोजन देना पुण्य है, तो ये पुण्य की अधिकारी क्या ये दोनों ही हैं? चलो कल से हम भी साथ में भोजन बनाएंगे और ये पुण्य मिलकर के कमाएंगे। कहा जाता है कि अकेले पुण्य का फल अलग होता है और सामूहिक पुण्य का फल अलग हुआ करता है। सामूहिक पुण्य करेंगे। बहू उठी, झाड़ू लगाने लगी। सासू ने कहा देख अब तू ज्यादा मत कर, ये झाड़ू तू लगाएगी। नहीं बहू, उसने कहा मां मेरे गुरुजी ने समझाया है कि मंदिर में झाड़ू लगाना किसी पूजा से कम नहीं हुआ करता है। एक सड़क पर झाड़ू लगाई जाए तो वह नौकरी कहलाती है और मंदिर में झाड़ू लगाओ तो पूजा कहलाया करती है। ये पूजा के संस्कार मेरे गुरुदेव ने दिए हैं। तो सास ने कहा फिर जा मंदिर में झाड़ू लगा। बोले मां गुरुजी ने ये समझाया है कि मंदिर का मंदिर बाद में है, घर भी एक प्रेम का मंदिर है। इसमें झाड़ू लगाओगे, बुहारी लगाओगे, पुण्य का बंद होगा। सास ने कहा ठीक है, आज से नौकरानी बंद। अब जिस घर में 7 बहुएं हों वह नौकरानी की जरूरत क्या है? विचार करिए। बोले बंद, आज से झाड़ू मैं लगाऊंगी। कपड़े धोए बहू ने। सास ने कहा ये कपड़े क्यों धो रही है? बोले महाराज ने कहा है कि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करो तो पुण्य लगता है, भगवान के मंदिर की सफाई करो तो पुण्य लगता है, और घर की सफाई करो तो महापुण्य लगता है। इसलिए मैं घर के काम भी नहीं करूंगी। पानी लेने चली गई पनघट पर। सास पीछे दौड़ी, पगली घर के अंदर तो चल गया, तू बाहर पानी लेने दौड़ रही है। बोले हाँ मेरे गुरुदेव ने कहा है कि लोग बाग तो संस्था बना के चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके चौराहे पर प्याऊ खोला करते हैं और पुण्य माना करते हैं। मैं घर में प्याऊ खोल रही हूँ और पुण्य का संचय कर रही हूँ। धर्म केवल बाहर नहीं होता मेरे भाई, धर्म की शुरुआत तो घर से हुआ करती है। क्योंकि मेरा विश्वास है घर घर से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है राष्ट्र, और राष्ट्र से बनता है विश्व। ध्यान रखिए, लोग देश सुधार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि समाज का सुधार करो। समाज कहां से बनता है? समाज हमारे परिवारों से बनता है। ध्यान रखिए, परिवार का सुधार ही समाज का सुधार हुआ करता है। इतने बड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं, मंडल बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, समाज सुधार की बातें करते हैं। घर तुम्हारा नरक के समान हुआ करता है। ध्यान रखिए, हर घर एक समाज है, हर घर एक राष्ट्र है, हर घर एक विश्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, पहली शुरुआत हमारे घर से होना चाहिए। पहला स्वर्ग, पहला मंदिर। मैं कहता हूं जिसने घर को मंदिर बना लिया फिर वह भगवान के मंदिर में जाए, अरे वो सुकून बरसेगा जो कभी महावीर को जंगल में बरसा था, कभी ऋषभदेव को जंगल में बरसा था, कभी महादेव को कैलाश की चोटियों पर जो सुकून मिला था, वो सुकून आपको भगवान के मंदिर में प्राप्त होगा। और घर में यदि अशांति है, लाख पूजा करो, लाख पाठ करो, किसी मंदिर में ताकत नहीं है।
कि तुम्हारे जीवन को शांति प्रदान कर सके। जिसका घर मंदिर होता है, एक बात ध्यान रखना, 90 साल के दादाजी भगवान से कहते हैं कि कुछ दिन और जीने का अवसर प्रदान कर दे भगवान, ऐसे घर से जल्दी मत उठा। 90 साल के दादाजी जीने की दुआएं मांगेंगे यदि घर मंदिर जैसा होगा। 90 साल के दादाजी भी कहेंगे, ऐ खुदा कुछ दिन मुझे परिवार के साथ जीने दे, तेरे साथ तो मरने के बाद भी हम जी लेंगे, तेरी हमें कोई परवाह नहीं। जिस घर में मंदिर होगा वो आदमी किसी और तीर्थ की कल्पना नहीं कर सकता है। और जिस घर में नरक होता है वहां 23 साल का जवान भी आत्महत्या के ख्याल किया करता है, मरने के विचार बनाया करता है। 23 साल का जवान कहता है भगवान से कि अब तू मुझे जल्दी उठा ले। अरे 2 कौड़ी के हैं वो लोग कि बहू बेटे के होते हुए माँ बाप को यह कहना पड़े कि भगवान तू दुनिया से हमें जल्दी उठा ले। ध्यान रखना, इससे बड़ा नरक दुनिया में दूसरा और कौन सा होगा। मरने की बात सोचे तो समझना तुम्हारा घर भगवान का मंदिर नहीं हो सकता है।